साज हो, देखन को आए जुरे, गोप गोपी समाज हो। आज सभी यहाँ गोप और गोपियां हैं, क्यों अनुपम जी? बिल्कुल बिल्कुल। ये दीपिका, ब्रज में तो जाहिर सी बात है, हर घर मंदिर, हर घर श्याम है, हमेशा ही रहता है। ब्रज का व्यक्ति तो लिए घूमता है कहाँ हर समय अपने मन में। आज तक कृष्ण ने कब लीला रचाई, कब रास रचाया, कब अपने उन्होंने जो यहाँ पर दिव्य रूप हैं वो दिखाए, लेकिन ब्रज उनकी उस छवि से मुक्त ना हो पाया, ना शायद कभी हो पाएगा। आज भी अक्सर आप यहाँ लोगों से बात करिए तो वो यूं बात करते हैं जैसे कान्हा कभी ये काम करके गए हैं। अभी भी कई हिस्से हैं जहाँ पे स्त्रियां शाम को माखन जब मथती हैं, सुबह सुबह तो घर के बाहर थोड़ा सा रख देती, क्या पता कहाँ आ जाए, मक्खन ले जाए। तो ये ब्रज तो है ही कृष्ण युक्त, राधा रानी युक्त, लेकिन यहाँ आज तो पूरा दिग्दिगंत, पूरा विश्व ही आज कृष्ण जन्माष्टमी का उत्सव मना रहा है। और एक खास बात जो इस पंचामृत अभिषेक जो हो रहा है, इसके पश्चात भोग भी लगाया जाएगा। हमने 56 भोग की बात की थी। एक और बात इस बात से मेरे दिमाग में आ गई, एक परंपरा पूरे देश में है अपने घर में भी सिर्फ जन्मोत्सव करने की नहीं, छोटी छोटी झांकी सजाने की। उस बहाने बच्चों के मन में किस तरह संस्कार आते हैं, किस तरह वो चीजों को व्यवस्थित रखना और सृजनात्मकता। कृष्ण जी कहा ही जाता है 16 कलाओं के स्वामी हैं। 64 कलाएं होती है, 16 प्रमुख कलाएं हैं, उनके तो उन जैसा कोई है ही नहीं। उसमें से एक ये भी है जो सृजनात्मक कलाएं हैं। ऐसे बच्चे सीखते थे जो भोग लगता है, दिन भर व्रत रहिए, शाम का भोग जिसकी दिन भर तैयारी होती, क्या नहीं बनता। अपना बचपन हमें भी याद आ गया, कितनी चीजें बनती थी, और यहाँ पर भी वही परंपरा चल रही है। उसका वक्त अभी लेकिन थोड़ी देर में है। इस समय तो पंचामृत, उसका अभिषेक चल रहा है, और प्रभु हाथ में वंशी नहीं है क्योंकि अभी तो छोटे हैं। वंशी प्रभु को दी थी, शिव जी की बनाई हुई वंशी है जो शिव जी ने तैयार की थी, वो वंशी थी। हालांकि एक कथा ये भी है कि एक विक्रेता था, उससे इन्होंने, एक बार लीजिए 2 कथाएं मिलती हैं, लेकिन प्रमुख तो यही है कि जब भगवान शिव बाल रूप में देखने आए थे, दर्शन करने आए थे प्रभु का, तब उन्होंने दिया था। और ऐसे ही बहुत सारी चीजें हैं, उनके पास कौन सी चीज कैसे, इसका वक्त मिलेगा तो हम आपसे जिक्र करेंगे। लेकिन ये जो वंशी जैसा इनका हाथ में वंशी नहीं है, लेकिन हाथ में मुद्रा उन्होंने वही ले रखी है। तनिक न धीरज धरि सकै, सुनि सुनि होत अधीन। हमारा मन तो यही कह रहा वंशी आ जाए, बंसी बंसी लाल की बंधन को मनवी। इसीलिए पूजन में भी, घर में भी मोर पंख रखने की परंपरा बनी है। और मुरली जो है ना, वो बांस की वंशी कृष्ण को सबसे पहले, सबसे अधिक प्रिय यूं है क्योंकि वो उनके अंगों का, और इसीलिए तो उनका नाम मुरलीधर पड़ा। और राधा रानी तो ईर्ष्या भी करती है उनकी इस मुरली से। देखिए कितना एक विरोधाभास है। शंख भी वो घरों पर रखते हैं, लेकिन शंख जब बजाते हैं तो शंख से वो युद्ध का नाद करते हैं, और मुरली को जब बजाते हैं तो वो प्रेम को फैलाते हैं, वो संगीत को फैलाते हैं, वो उल्लास को फैलाते हैं, वो आनंद को फैलाते हैं। और चौथी चीज है, आप कुछ कहना चाह रहे थे? कुछ नहीं, वंशी की बात पर याद आ गया, पूरा एक लीला का प्रकरण है। इतना जलने लगी थी गोपियां और राधा कि वंशी चुरा लेती थी। और देखिए, मैं बात कर रही थी वृंदा की। वृंदा जैसे कि मैंने बताया कि कृष्ण को अगर प्रसाद में वृंदा न खिलाई जाए तो वो प्रसाद अधूरा माना जाता है। और खीरा, जो घर घर में, खीरे में इस समय जन्म होता है, खीरे को एक नाल का प्रतीक माना जाता है, और उस नाल को के प्रतीक स्वरूप ही खीरे में कन्हैया का जन्म किया जाता है।
कि ये 5 चीजें तो कन्हैया तो बहुत प्रसिद्ध हैं। और जहाँ तक उनके गुणों की बात करें और आधुनिक दृष्टि से देखें तो भगवान श्री कृष्ण पहले पर्यावरणविद हैं, पहले दलितोद्धारक हैं, पहले नारी संरक्षक हैं और प्राकृतिक संसाधनों के महत्व को जन जन तक पहुँचाने वाले शाकाहारी सिद्ध भी हुए हैं। भ्रष्ट और अत्याचारी सत्ताधीशों को फाड़ फेंकने की कला में भी श्री कृष्ण अग्रणी हैं। अश्वत्थामा और शिखंडी का उपयोग कर कुरुक्षेत्र में उन्होंने प्रबंधन तकनीक को भी सबसे पहल समझाया। यही एक आपदा प्रबंधन भी है अनुपम जी। भगवान श्री कृष्ण नटखट बालक, विद्यार्थी, सखा, प्रेमी, पिता, पुत्र, योद्धा, जननायक, दूत, सेवक, सारथी, रसज्ञ तथा तत्वज्ञ भी हैं। इन सभी रूपों में वो अग्रणी रहते हैं और समग्रता से अपने व्यक्तित्व का परिचय इस जीवन को देते हैं। और अगर देखा जाए तो वो कर्म में भी हैं, काम में भी हैं, योग में भी हैं, भोग में भी हैं। अनिल जी, आप सहमत हैं कि नहीं मेरी बात से? निश्चय ही पूर्ण सहमति आपकी सारी बातों से, हमारी ही नहीं अपितु यहाँ उपस्थित सभी लोगों की और साथ साथ उन सभी कृष्ण भक्तों की भी जो हमारा ये सजीव प्रसारण देख रहे हैं। श्री कृष्ण, ये नाम कृष्ण धातु से बना है। कृष्ण का जब हम इनकी व्युत्पत्ति की बात करें तो कृष्ण धातु से, कृष्ण का अर्थ क्या है? कृष्ण का अर्थ है आकर्षण। कैसा आकर्षण? कृषाकर्षण। कृषाकर्षण क्या है? जो हठात हो, बलात् हो, वो परबस अपनी ओर खींच ले, उस आकर्षण को कृषाकर्षण कहते हैं। और यहाँ कृष्ण धातु के साथ क्या जुड़ गया? ऋण। ऋण यहाँ पर क्या है? प्रतीक है आनंद का, प्रतीक है माधुर्य का, प्रतीक है सामंजस्य का। तो कृष्ण, जब ये दोनों कृष्ण धातु के साथ ऋणा योजन हो जाता है तो क्या बन जाता है? ये योग बना देता है भगवान श्री कृष्ण को स्वतः महायोगी। और इसीलिए हम उनको कहते हैं भगवान योगेश्वर। तो ये भगवान योगेश्वर का प्राकट्य है जो हम आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर यहाँ इस समय देख रहे हैं। और क्या दृश्य है ये मनोहारी दृश्य। पूरी मथुरा में हर तरफ जहां आप जाएं, जिस तरफ आप जाएं, ऐसे ही कुछ दृश्य आपको दिखाई पड़ेंगे। ऐसे ही दृश्य दिखेंगे जिनसे लगता है कि जन्म जन्मांतर का रिश्ता नाता है। ये सब कोई अनोखे अजूबे दृश्य नहीं है। ये तो उस कालखंड में उन लोगों ने इस ब्रज में देखे होंगे जो बने थे गवाह साक्षी श्री कृष्ण के प्राकट्य के। और हम सब भी यहाँ बड़भागी हैं जो आज के दिन मथुरा में यहाँ बैठ के ये श्री कृष्ण जन्मोत्सव के दृश्य देख रहे हैं। और बड़भागी हैं हमारे वो सारे दर्शकगण जो दूरदर्शन के सजीव प्रसारण के माध्यम से अपने घर पे बैठकर श्री कृष्ण का ये दिव्य दर्शन कर रहे हैं, उनके प्राकट्य का उत्सव मना रहे हैं, उनको निहार रहे हैं। और ये निहारना क्यों? निहारना इसलिए कि ये छवि ही ऐसी है जिसका संकलन, संचयन हर हृदय करना चाहता है। दीपिका जी, क्या कहेंगी आप? जी, ये बात आपने बिल्कुल ठीक कही कि इसका संचयन हर हृदय करना चाहता है। यूं तो हम बार बार कृष्ण को संबोधित कर रहे हैं भगवान के नाम से, लेकिन मैं आपको बताती चलूं कि ब्रजवासियों के लिए कृष्ण भगवान कभी नहीं रहे। वो तो उनके प्यारे नटखट, नंदलाल, मनमोहन, कृष्ण कन्हैया, गोकुल चंद और गाय चरैया रहे, क्योंकि उन्होंने कभी ये बात स्वीकार ही नहीं की कि नंदलाल जो हैं वो प्रभु का अवतार हैं। उनके लिए तो वो उनके नटखट नंदलाला थे। और प्रभु की जो छवि है, आज जो इनका स्वरूप है, वो ऐसा है, नील गगन सम सांवरा, तन कोमल सुकुमार, अरुण अधर मुख चंद्रमा, नैन रसिक रत्नार, कर मुरली कटिकाचनी, गल वैजंती माल, मोर मुकुट छवि सोहनी, जय यशोदा के लाल। आज
संपूर्ण ब्रह्मांड में यशोदा के लाल की जय जयकार हो रही है। श्रद्धालुओं का रेला उमड़ पड़ा है। आज श्रद्धालुओं के हाथों में हमें मोबाइल फोन दिखाई दे रहे हैं, वो वीडियो बना रहे हैं, वो यहाँ के चित्र खींच रहे हैं, सेल्फी ले रहे हैं और अपने आप को आनंदित महसूस कर रहे हैं। पूरे शहर में कई स्थानों पर मंच सजाए गए हैं, जहाँ पर विभिन्न कलाकारों के द्वारा बहुत सारी प्रस्तुतियां हो रही हैं। रात्रि हो चुकी है, अर्धरात्रि बीत चुकी है, लेकिन शहर में कहीं भी आपको ना ही तो शांति मिलेगी और ना ही सन्नाटा मिलेगा, क्योंकि आज जन्म है अजन्मे का, उस त्रिभंगी लाल का, जिसने हमारे जीवन में आके हमें आनंद की अनुभूति प्रदान की। ब्रज में एक बड़ी प्रसिद्ध कहावत है, यहाँ 7 बार और 9 त्योहार होते हैं, और ये जो 7 बार और 9 त्योहार हैं, इसका मुख्य कारण यही नटखट नंदलाल है, क्योंकि यहाँ पर प्रतिदिन कोई ना कोई त्योहार, कोई ना कोई दिवस, कोई ना कोई लीला मनाई जाती ही रहती है। देखिए, त्रिशूल बार बार सामने आता है और इसे देखकर जो कथा याद आती है गोपी वेशधारी महादेव की, वो भी अद्भुत है। जब महाराज का दृश्य हुआ, जब महाराज की लीला हुई, उस समय देवादिदेव महादेव के मन में ये विचार आया कि मैं भी इस महाराज में शामिल हो जाऊं, लेकिन गोपियों ने उन्हें पूरी तरह से ना कर दिया कि नहीं, यहाँ पर किसी भी पुरुष का प्रवेश वर्जित है। और तत्पश्चात जब देवादिदेव महादेव ने गोपी स्वरूप धारण किया, तब जाके उन्हें महारास में प्रवेश मिला। एक बार पुनः प्रभु का पंचामृत अभिषेक हमारे टीवी स्क्रीन पे जो दिखाई दे रहा है, वो अद्भुत है। दक्षिणावर्ती शंख से प्रभु को स्नान कराया जा रहा है। अनुपम जी। जी बिल्कुल, और अब ये जो पंचामृत अभिषेक है वो अपने अंतिम चरण में पहुंच रहा है। बस थोड़ा सा ही वक्त बचा है उस विशिष्ट अनुष्ठान में, जिसे कहेंगे हम श्रृंगार आरती, जिसके लिए सब लोग इंतजार करते हैं, क्योंकि प्राकट्य आरती हुई, उसके पश्चात श्रृंगार आरती का पूरे ब्रज में बड़ा महत्व होता है, क्योंकि यहाँ की तो भक्ति ही माधुर्य भाव की भक्ति है। भक्त की बात चल रही थी, ये वो भवन है, भागवत भवन, जो दिव्य भवन है, और इस समय तो कहना चाहिए सारा भूलोक का केंद्र आस्था का यही हो चुका है। जितनी बड़ी मथुरा नगरी है, आप ये भीड़ देख रहे हैं ना, उससे ज्यादा जनसंख्या इन 2 दिनों में यहाँ पर चली आती है। और धन्य है ये नगरी, क्योंकि इन सारे लोगों का आतिथ्य किस तरह स्वीकार कर लिया जाता है। जिस सड़क पर निकल जाइए भंडारे होते हैं, कोई भूखा न रहने पाए।